शौहर निकला बीवी का कातिल। एक ही पति के साथ रहती थी दो बीवियां, दूसरे ने भरी ऐसी कान कि पति ने इस घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां पर एक शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी। दूसरी पत्नी की शादी के कई सालों बाद तक भी बच्चे नहीं हुए। इस बात को लेकर पहली पत्नी उसे ताना देती थी। इस वजह से दूसरी पत्नी ने पति के साथ मिलकर सौतन को मौत के घाट उतार डाला। इसके बाद दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। महिला की हत्या 26 जनवरी को हो गई थी। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के कटरा शंकर नगर गाँव का है, जहाँ के रहने वाले मोहम्मद जमील ने दो शादी की थी। उसकी पहली पत्नी शमसुल निसा थी और दूसरी पत्नी शबनम अपने पति के और अपनी सौतन को लेकर कान भरती थी। फिर दोनों ने मिलकर शमसुल निसा की 26 जनवरी की रात को हत्या कर दी। इसके बाद जमील थाने गया और लूटपाट की घटना बताते हुए कहा कि उसकी पहली पत्नी शमसुल निसा की हत्या कर दी गई है और दूसरी पत्नी शबनम को घायल कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की। पुलिस की छानबीन में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि शबनम और जमील ने ही शमसुल निसा की हत्या की है। पुलिस ने हत्या के 11 दिन बाद मामले का खुलासा किया और जमील और शबनम को गिरफ्तार कर लिया। शबनम ने बताया कि जमील उससे ही ज़्यादा प्यार करता था। जमील भी शबनम के साथ ही रहना चाहता था। इस बात से शमसुल निसा दोनों से काफ़ी नाराज रहती थे और ताना देती थी। इससे परेशान होकर जमील और शबनम ने शमसुल निसा को मारने का प्लान बनाया। एसपी विकास कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि साल 2002 में जमील की दूसरी पत्नी शबनम से शादी हुई थी। जमील ने शबनम से बच्चों के लिए शादी की थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। इस बात को लेकर पहली पत्नी शमसुल निसा शबनम को आए दिन ताना देती थी। इसके साथ ही जमील से और शबनम से झगड़ा भी करती थी, जिसके लिए जमील और शबनम ने शमसुल निसा को इस वारदात से हटाने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। उसके बाद शमसुल निसा की घटना वाली रात धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बताई। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के कटरा शंकर गांव में 26 जनवरी की रात्रि को एक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही थी, की हत्या घर में हो गई थी और इस पे तुरंत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इस मामले की पुलिस विवेचना कर रही थी। वादी के द्वारा ये बताया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने उनकी पहली पत्नी की हत्या कर दी और दूसरे पत्नी को घायल कर दिया और उनकी पत्नी ने फ़ोन करके उसे बुलाया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और छानबीन करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये हत्या घर के अंदर ही मौजूद वादी मुकदमा जमील और उनकी पत्नी शबनम जहां के द्वारा की गई है। पुलिस ने घर में ये देखा कि जहां पे हत्या हुई थी वहां खून को पोंछने के निशान थे। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो वो खून को पोंछेगा नहीं, बल्कि घटना कारित करने के बाद तुरंत वहां से फरार हो जाएगा, जो इस बात का संकेत करता है कि जो हत्या है उसमें अंदरूनी लोग इन्वॉल्व हैं। और पुलिस को एक अहम साक्ष्य ये मिला कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें बेंजामिन टेस्ट किया गया तो खून के अवशेष पाए गए और उस अवशेष के बाद हमने जब ये अवशेष दिखाया तो वादी मुकदमा ने पूरी सच्चाई को कबूल किया और उसने बताया कि उन लोगों ने किस प्रकार उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में किस प्रकार धोएं और उसके बाद उसी कपड़े को पहन के बाहर निकला, ताकि कोई इस बात पर शक न करे कि वादी मुकदमा ने अपने कपड़े बदले हैं। पुलिस ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना के सफल अनावरण विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ करने के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा करता हूं और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।